हाय गाइस। आज हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंस लॉ सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग लेंस लॉ के एप्लीकेशन को सीखेंगे। तो दो तीन नॉर्मल चीजें मैं आपको बता दूं कि पहला है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, एक आपको डायग्राम दिया है, इसमें आपको बताना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो कई लोग पता भी होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर डॉट बनी हुई है, ठीक है, कोई एक सरफेस में, तो इसका मतलब आपको समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो रेज हैं वो बाहर आ रही हैं उस सरफेस के। और अगर जो है वहां पे क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब अंदर जा रही है। अब आप इसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पेन, ये होती है ना पेन की टिप। पेन की टिप अगर बाहर आ रही है तो एक टिप बस दिखेगी बाहर की ना। तो देखिए ये जो टिप है, यहाँ पे ऐसे टिप जो है बाहर आती दिखेगी। इससे मतलब आपको याद रखना है कि कोई जो है चीज बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। और इसी का अपोजिट हो जाएगा कि ये क्रॉस वाला, कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। तो आइए हम लोग और जानते हैं। देखिए लेंस लॉ क्या होता है। लेंस लॉ को आप एक लाइन से याद रखिएगा। ये आपको लाइन बहुत आपको काम आएगी ना। तो इसमें आपको है, ना दूर जाने देंगे ना पास आने देंगे। तो ये एक लाइन है, आपको इसको याद रखना है कि ना दूर जाने देंगे ना पास आने देंगे। ये लेंस लॉ टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो जानते होंगे वो समझ रहे होंगे, और जो अभी फर्स्ट बार सुन रहे हैं वो उसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग आगे एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये लेंस लॉ समझने के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल यही है कि मान लीजिए ये कोई स्फीयर है, सरफेस है, इसमें बी डिक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में, और ये कौन सा डायरेक्शन है, ये इनवर्ड्स डायरेक्शन है। तो इनवर्ड्स में बी डिक्रीज हो रही है। तो आपको बताना है कि कौन से डायरेक्शन में बी लगेगी लेंस लॉ के हिसाब से। तो सिंपल सी लाइन है, ना दूर जाने देंगे ना पास आने देंगे ना। तो ये अगर कोई चीज हो रही है तो इसको अपोज करना है। तो अगर अंदर इनवर्ट्स वाली फील्ड अगर डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इनवर्ट्स की फील्ड को हम लोगों को इंक्रीज करना होगा। तो देखिए, अगर इंक्रीज आपको करना है तो देखिए ऐसे लगती है फील्ड। ऐसे अगर फील्ड है तब अंदर होती है, और अगर ऐसे है तो ये बाहर होती है। तो अगर ये बाहर है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो है आपका करंट का डायरेक्शन, अगर ये बाहर है तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये अंदर है तो क्लॉकवाइज। तो अगर आपको अंदर बढ़ाना है तो आपको यहाँ लगाना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप बी को इंक्रीज करेंगे, तब जाके ये कंट्रोडिक्ट करेगा। आप लोग हैंड की डायरेक्शन में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं देखिए दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। इस तरफ आके देखिए, अगर फील्ड आपकी आउटसाइड लग रही है तो करंट का डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब तो दिख रहा है अच्छा। और अगर करंट की फील्ड आपको इनवर्ट्स है तो इनवर्ट्स में आपका करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे तो इसमें ये देखिए डॉटेड फील्ड्स हैं, और डॉटेड मतलब ये आउटवर्ड्स है। तो अगर आउटवर्ड्स फील्ड इंक्रीज हो रही है, ये देखिए आउटवर्ड्स फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो आपको इसको लेंस लॉ के हिसाब से अपोजिट बताना है, कंट्राडिक्ट करना है। तो आपको करंट का डायरेक्शन बताना है, किस फील्ड किस डायरेक्शन में करंट होगा। तो देखिए, अगर आउटवर्ड्स इंक्रीज हो रही मतलब आउटवर्ड्स यानी क्लॉकवाइज, तो हम लोग आउटवर्ड्स डिक्रीज कराएंगे यानी अंदर लगाएंगे। तो हम लोग क्लॉकवाइज लगाएंगे। तो ये ऐसे आ जाएगा। बी हम लोग अंदर की तरफ जो इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो यानी बी इनवर्ड्स में इंक्रीज होगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक सिंपल सी चीज है, आपको ध्यान रख लीजिएगा। इससे आपको हर क्वेश्चन बनेगा कि कोई आपको लेंस लॉ का स्टेटमेंट याद नहीं, कोई कुछ याद नहीं, आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आउटवर्ड्स इतना तो आ रहा है, इतना आउटवर्ड्स अगर बी इंक्रीज हो रही है, ठीक, सिंपल सी बात है कि इसका जस्ट अपोजिट इनवर्ड्स आपको बी लगा देना है, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आउटवर्ड्स इनवर्ड्स अगर फील्ड इंक्रीज हो रही है,
तो सिंपल सा है, उसके अपोजिट आपको फील्ड लगाना है। ये आंसर की फील्ड होगी ना, आपको जो आंसर बताना है। ये सिचुएशन है इंक्रीज की, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इसका अपोजिट बताना होता है। तो इंक्रीज में गया ऐसा। और अगर आउटवर्ड्स बी डिक्रीज होगी तो हम लोग आउटवर्ड्स ही लगाएंगे उसको और बढ़ाने के लिए, क्योंकि डिक्रीज हो रही है। और अगर इनवर्ड्स बी डिक्रीज होगी तो हम लोग इनवर्ड्स ही लगाएंगे। तो आप कोई एक सिचुएशन याद कर सकते हैं, चाहे आप इंक्रीज वाली या आप डिक्रीज वाली, उससे आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये सिचुएशन एक ज्यादातर पूछा जाता है। अगर मान लीजिए कोई कॉइल है, इसकी तरफ आपका एक मैग्नेट आप रिलीज किए हैं v वेलोसिटी से, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है बार मैग्नेट का। तो अगर ये कॉइल की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब बी इसकी इंक्रीज हो रही है। तो आपको बताना है कि ये जो कॉइल है, इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए, अगर बी इंक्रीज हो रही है कॉइल की तरफ जाते समय, तो लेंस लॉ क्या कहता है, आपको अपोज करना है। तो देखिए, ये जो आपका हैंड है, इसमें अगर ये जो टिप होती है थंब की, ये नॉर्थ पोल होता है और ये बैक वाला ये साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ को नॉर्थ अपोज करता है और साउथ को साउथ, इतना सबको पता होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसा नॉर्थ पोल बनाएंगे और यहाँ पे ऐसा साउथ पोल हो जाएगा जिससे ये अपोज कर पाए। तो नॉर्थ पोल बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐसे, ये जो फिगर आपको उल्टा दिख रहा होगा लेकिन आप करके देखिएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये नॉर्थ पोल बना, नॉर्थ पोल यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा करंट का डायरेक्शन। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम लोग नॉर्थ पोल ऐसा बनाए हैं उसको रिपेल कराने के लिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है कि जो आपका बार मैग्नेट है वो कॉइल से दूर जा रहा है। तो जो मैं आपको लाइन बताया था, ना दूर जाने देंगे ना पास आने देंगे। तो दूर हम लोग को नहीं जाने देना है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेंगे, इसको दूर जाने से रोकेंगे। तो यहाँ साउथ पोल बनाएंगे और यहाँ नॉर्थ, क्योंकि साउथ और नॉर्थ अपोजिट पोल्स ही अट्रैक्शन होता है। तो साउथ पोल बनाने के लिए क्या करना होगा, मैं आपको बताया था बैक टिप होती है। तो बैक हैंड में आपको मतलब साउथ पोल है और ये जो थंब की टिप है ये नॉर्थ पोल है। तो आपको थंब मतलब ऐसे रखना है, मतलब बैक ऐसे रखना है। तो ये ऐसे क्लॉकवाइज आएगा। तो कॉइल में आपका करंट क्लॉकवाइज होगा। आप इसको देखिए, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये अपोजिट होगा ना, आपको जो दिख रहा होगा। लेकिन आप खुद से करके कोशिश करिए तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगा। देखिए ये एक और एक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें ये लूप है और ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट आप इसको पास थ्रू कराए हैं, इसको इसके थ्रू, लूप के थ्रू। अब आपको इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकता है कि जो एक्सेलरेशन है इसका, बार मैग्नेट का, वो इज इक्वल टू जी होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, या एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी होगा, या एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा। ठीक है, तो आइए फाइंड करते हैं। इसमें आपको क्या है, सिंपल सी लाइन है, ना दूर जाने देंगे ना पास आने देंगे। तो ना पास आने देंगे, तो अगर ये पास आ रहा है लूप के तो इसको नहीं आने देंगे। तो सिर्फ अगर नहीं आने देंगे तो एक कोई ऐसी फोर्स लगेगी जो उसका एक्सेलरेशन को कम करेगी। तो यानी एक्सेलरेशन जो है उसका जी से कम होगा। और अगर इसमें आप सेकंड क्वेश्चन एक ऐसा बनाना चाहेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा लूप में, तो लूप में करंट का डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करेगा, तभी हम लोग उसको दूर भेजेंगे। तो नॉर्थ अगर आपको ऐसे बनाना है तो नॉर्थ, नॉर्थ यानी आपको ये एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। ये देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कंडक्टिंग वायर फ्रेम प्लेस्ड इन अ, ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, विच इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर। देखिए क्रॉस क्रॉस साइन है यानी डायरेक्टेड इनटू द पेपर है। द बी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, देखिए इंक्रीज हो रही है ना। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट्स इन वायर ए बी एंड सी डी, ये वायर ए बी और ये सी डी है। इसमें हम लोग को डायरेक्शन बताना है करंट का। तो देखिए, अगर ये इनटू द पेपर यानी अंदर के साइड अगर फील्ड इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, तो सिंपल सा मैं आपको जो बताया था कि हम लोग बाहर लगा देंगे फील्ड, बाहर के साइड।
तो अगर बाहर की साइड फील्ड लगाएंगे यानी बाहर बाहर साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये आपकी डायरेक्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ से करंट गया, ये देखिए टर्मिनल ये अपवर्ड्स है, तो इससे करंट यहाँ आ गया और ये, तो अगर हम लोग को डायरेक्शन बताना है, क्या बताना है, वायर्स ए बी और सी डी में ना, तो ए बी में डायरेक्शन हो जाएगा बी टू ए और सी डी में डायरेक्शन हो जाएगा करंट का डी टू सी, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हो गया। तो आप देखिए लेंस लॉ से ऐसे टॉपिक्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और ट्रिक्स जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।